नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स की विक्रेता, संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर जनपद में सुबह से ही गहमा गहमी का दौर रहा। भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ने से सुबह से ही सड़कों पर जाम की भी स्थिति रही। चौराहों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई थी। परीक्षा की शुचिता को बनाने के लिए प्रशासन के साथ STF की भी निगरानी जारी थी। आपको बता दें कि 2 पालियों में होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 62 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर 26,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रथम पाली में 2014 व दूसरी पाली में 2023 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। एक केंद्र पर सबसे अधिक 500 और सबसे कम 300 परीक्षार्थी परीक्षा दिए। शहर के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हारून ने बताया कि विश्वविद्यालय व शासन की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और कोविड नियमों का पालन करते हुए केंद्र पर परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ 4 ब्लॉक में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। हर ब्लॉक में 500 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई। हालांकि यहाँ 125 परीक्षार्थी किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए थे विश्वविद्यालय के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसका सही का अनुपालन किया गया है। हर जगह सैनिटाइजेशन जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ की कोविड के सारी नियमों का पालन किया गया है या अन्य जो उसके प्रावधान होते हैं सबका हम अनुपालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 ब्लॉक है, ABCD। हर ब्लॉक में जो हमारे यहाँ 500 ब्लॉक में 466 प्रेजेंट हैं, 34 एब्सेंट हैं। B ब्लॉक में जो 500 स्ट्रेंथ है उसमें से 464 प्रेजेंट हैं, 36 एब्सेंट हैं। C ब्लॉक में हमारे यहाँ 500 जहाँ पे हैं रजिस्टर्ड हैं तो 471 प्रेजेंट हैं, 29 एब्सेंट हैं। और D ब्लॉक में जहाँ 500 स्ट्रेंथ है 474 प्रेजेंट हैं और 26 हमारे एब्सेंट हैं। यानी कुल जो है 1875 प्रेजेंट हैं और 125 जो है टोटल एब्सेंट। मां की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने तमसा नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही गोताखोरों के साथ पहुंची पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली निवासी प्रकाश सोनकर की 13 वर्षीय पुत्री पिंकी सोनकर की आज सुबह अपनी मां फूलमती से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिस पर मां ने पिंकी को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज पिंकी हरबंशपुर स्थित पुल से तमसा नदी में कूद गई। सुबह सुबह किशोरी की नदी में कूदने की जानकारी मिलते ही पुल के पास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। काफी देर के बाद पुलिस गोताखोर के साथ मौके पर पहुंची। गोताखोर किशोरी की तलाश में जुटे हुए हैं। घटना से किशोरी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि नदी में डूबने से किशोरी की मौत हो चुकी है, लेकिन घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी अभी तक किशोरी का शव नदी से बरामद नहीं हो सका है। कोई माँ उसकी बोली है, मार के वो शीतला माँ के थाने चली गई है, वो आकर कूद गई है। शीतला माँ के स्थान पे जाके यहाँ पे तमसा नदी में कूदी? हाँ, नहीं, यहीं से कूदी है। और वो उसकी माँ जो शीतला माँ के स्थान पे गई और वो कुछ हुआ नहीं घर पे, यही हुआ तनकी डांट बोल गई है। उसी में क्रोध में विवाद क्या था? पारिवारिक दिक्कत थी या बाहरी? नहीं, माँ की दिक्कत। माँ मारी है एक झापड़, ये भाई है, बस यही मारा एक झापड़। मारने के बाद तो आई है, ये चली गई है नवा धोआ कर बोल डांट के शीतला माई के थाने और यहाँ आकर कूद गई। क्या नाम था लड़की का? पिंकी। आजमगढ़ जिले में हत्या के एक मामले में सनसनी फैला गई। यहाँ एक युवक ने अपनी मंगेतर को पहले मिलने के लिए बहाने बुलाया और फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। युवती की हत्या के बाद उसके घर में मातम पसर गया है। वहीं इलाके के लोग भी दहशत में हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सगाई के बाद युवक अपनी मंगेतर के चरित्र पर शक करता था। ये बात उसने पुलिस के सामने स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला अतरौलिया के पुरखी गांव का रहने वाले विनोद कुमार की बेटी खुशबू की शादी अहरौला के भैंसापुर परौली गांव के रहने वाले देवानंद उर्फ गोली के साथ तय हुई थी। 4 महीने पहले दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। सगाई के बाद दोनों आपस में फोन पर बातचीत करते थे।
एक दिन मंगेतर देवानंद ने खुशबू से मिलने के लिए उस पर दबाव बनाया। खुशबू अपने मंगेतर देवानंद से मिलने भाभी के साथ शाहपुर बाजार चली गई। देवानंद और खुशबू मिलकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान देवानंद ने खुशबू की भाभी से ये कहकर दूर जाने को कहा कि हम लोगों को कुछ आपसी बात करनी है। भाभी के कुछ दूर जाते ही देवानंद ने धारदार हथियार से खुशबू की गर्दन पर कई वार किए। घायल खुशबू की चीख पुकार सुनकर उसकी भाभी ने शोर मचाते हुए लोगों से मदद मांगी। वहीं हमला करने के बाद देवानंद मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने हमले में बुरी तरह घायल खुशबू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही खुशबू की मौत हो गई। इस मामले में खुशबू के परिवार के लोगों ने देवानंद पर हत्या का आरोप लगाया था। शुक्रवार को पुलिस ने देवानंद को गौरी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उसकी होने वाली पत्नी का मोबाइल अक्सर व्यस्त रहता था। उसे शक था कि उसका किसी और से संबंध है। इसी बात को लेकर घटना के दिन दोनों में वाद हुआ और उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। एक जो लड़की थी उसकी गले काट के हत्या कर दी गई थी। उसमें वो हत्या उसके प्रेमी द्वारा की गई है। प्रेमी अरेस्ट किया गया है और जो बात निकल के सामने आई है, जो उसने बताया कि उसे शक था कि इस लड़की के संबंध किसी दूसरे से हैं और वो उसके मंगेतर थी, वो उसे सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसकी गला काटा। गिरफ्तार हो गया? हाँ, अभी गिरफ्तार। जहां चाह वहां राह की कहावत को मुबारकपुर नगर पालिका ने चरितार्थ कर दिखाया है। पालिका ने अजीम सोच को अमली जामा पहना दिया और उसकी जीती जागती मिसाल के रूप में आज ये शानदार बेमिसाल मैरिज हॉल सज धज के तैयार हो चुका है। शुक्रवार को इस मैरिज हॉल का पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने लोकार्पण किया। मुबारकपुर नगरीय क्षेत्र में शादी विवाह सहित अन्य उत्सव कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया है। कस्बे में स्थान की किल्लत और निजी मैरिज हॉल के अत्यधिक किराए से लोगों को राहत दिलाने के लिए नगरपालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने मैरिज हॉल की सौगात देने का संकल्प लिया था। पालिका बोर्ड की बैठक में 2 वर्ष पूर्व मैरिज हॉल का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोहल्लापुरा खिजर स्थित जलकल के पास लगभग 87 लाख की लागत से मैरिज हॉल के निर्माण की आधारशिला तत्कालीन जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने रखी थी। मैरिज हॉल 2 मंजिला है। ग्राउंड तल पर पुरुषों के लिए एक बड़ा हॉल के साथ 4 कमरे और शौचालय, स्टेज आदि हैं। प्रथम तल पर महिलाओं के लिए एक बड़ा हॉल के साथ 4 कमरे के साथ शौचालय भी बनाए गए हैं। प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने बताया कि शादी विवाह के लिए निजी मैरिज हॉल में लोगों को अधिक किराया चुकाना पड़ता था। नागरिकों की आवश्यकता को देखते हुए मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया है। इससे कम से कम किराए में अलॉट किया जा सकेगा। मैरिज हॉल आवश्यक सुख सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने बताया कि ये कुल 1 करोड़ 73 लाख से बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले तो मैं मुबारकपुर नगर पालिका के चेयरमैन साहब का और उनके पूरे कमेटी के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन लोगों ने नगर पालिका की तरफ से इतना भव्य मैरिज हॉल का निर्माण कराया है। मुबारकपुर के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए इस तरह के एक भव्य नगर पालिका मैरिज हॉल की बड़ी आवश्यकता थी यहाँ, जहाँ सभी लोग अपने बच्चों को शादियों को ढंग से संपन्न करा सकें और आम जनता के लिए बन करके तैयार हो गया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसमें लगभग 1 करोड़ 73 लाख की लागत से बना हुआ है और मेरे ख्याल से 2.25 साल का समय इसको बनने में लगा है। और हमारा मुख्य गरीब परिवार से जुड़े हुए लोग, आम जनता के लिए जो काफ़ी प्राइवेट मैरिज हॉल का काफ़ी मतलब किराया ज़्यादा होता था, तो उन्हीं को देखते हुए हमने सोचा कि ऐसा कोई काम हो और हाईटेक मैरिज हॉल का निर्माण हो, ताकि गरीब परिवार के लोग भी इसमें अपने बच्चे बच्चियों की शादी करके फ़ख्र महसूस करें। इसके लिए क्या कोई निर्धारित रेट है या गरीबों के लिए कोई फ्री है? नहीं, निर्धारित रेट है, लेकिन अब डीएम साहब जब आएंगे तो हम लोग ऐलान करेंगे आज, और सबका रेट एक ही रहेगा और इतना वाजिब रेट रखा जाएगा ताकि गरीब और अमीर सारे लोग इसमें शादी ब्याह। सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण सफाई कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले लामबंद हुए पंचायत कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा।
सीडीओ को सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा जो मांगे उठाई गई उसमें प्रशासक काल में कराए गए कार्यों की जांच के नाम पर आर्थिक एवं मानसिक शोषण पर अंकुश लगाने, ग्राम निधि प्रथम एवं मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराने, सहायक विकास अधिकारी पंचायत के दूरस्थ विकास खंड में स्थानांतरण किए जाने पर विचार के साथ ही उन्हें सरकारी कार्य में प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी के लिए धनराशि उपलब्ध कराने तथा मोबाइल फोन के संचालन हेतु शासन से स्वीकृत 600 रुपए प्रति माह का भुगतान करने, सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं रखरखाव हेतु सफाई कर्मियों को 2000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराने के साथ ही सफाई कर्मियों की सेवा पुस्तिका एवं एनपीएस पासबुक प्रक्रिया को पूर्ण कराने जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल रही। पंचायत कर्मियों की इन मांगों का राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राम जन्म रावत, विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ब्रिज किशोर सिंह, पशुपालन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रिजवान अहमद एवं पंचायत विभाग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आत्मानाथ तिवारी ने अपना समर्थन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में अमरजीत सिंह, त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सुनील मिश्र, सीपी यादव, नवीन चतुर्वेदी, राम प्रताप यादव, गुलाब चौरसिया सहित तमाम कर्मचारीगण शामिल रहे। अपना ज्ञापन आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को देने आए हैं। हमने पूर्व में सूचित किया था कि दिनांक 6/8/2021 को समय 11 बजे हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी अपनी कुछ समस्याएं हैं, जैसे जब किसी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का स्थानांतरण किया जाता है तो विकास भवन के कतिपय अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत 25 साल से कुंडली मार के बैठे हैं, उनके विषय में संगठन क्या कर रहा है। किसी को यह बताया जाता है कि रवि गुप्ता का ट्रांसफर तहबरपुर से कैसे हो गया, टीपी सिंह ने वहां राजनीति कर दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई ये सिद्ध कर दे, चाहे विकास भवन का अधिकारी या कोई संगठन, कि रवि गुप्ता के स्थानांतरण में मैंने एक शब्द भी किसी राजनेता या अधिकारी से कभी कहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना बड़ा चुनाव हमारे सफाई कर्मचारियों ने संपादित कराया, इनको न तो समय से सामग्री दी जाती है, इनका सेवा काल 12 बरस हो गया, इनकी ना तो आज तक सेवा पुस्तिका बनी, ना इनका एनपीएस पासबुक बना। हमारी तमाम समस्याएं हैं। थोड़े से संगठन के तथाकथित ठेकेदार आते हैं, यहाँ बैठ के दलाली करते हैं, शिकायत करते हैं कि फला एडीओ पंचायत ये कर रहे हैं, फला कर्मचारी ये कर रहा है। कभी संगठन के हित की बात संगठन द्वारा नहीं की गई, जिससे आहत होकर के हम सभी सफाई कर्मचारी, हमारे विकास भवन के महासंघ, मिनिस्ट्रियल संघ, तमाम हमारे बड़े भाइयों ने हमें आज समर्थन दिया है। हम अभिनंदन करते हैं और ये वादा करते हैं, ये समन्वय समिति अब किसी चाहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के शुभारंभ के अवसर पर गुरुवार को सगड़ी तहसील के लाटघाट स्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा के आवास पर अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें निःशुल्क लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। कोठी की दुकान गुब्बारों व फूलों से सजाई गई। इस दौरान नायब तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी सगड़ी संघ मनीष मिश्रा ने लाभार्थियों को अन्न वितरित किया। मनीष मिश्रा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत उपलब्धियों की शुरुआत लेकर आई है। 5 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण बन गई। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी में अपना गौरव को फिर से साबित करने की तरफ छलांग लगाई। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आया है। आज ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए अन्न महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक अन्नपूर्णा योजना के नाम से, जो कोरोना काल में जो गरीब परिवार थे जिनको खाने की दिक्कत थी, ऐसे दोनों हमारे जनप्रतिनिधियों ने इनको मुफ्त में राशन देने का काम किया। और यह अनवरत मार्च तक, दिवाली तक लगातार यह कोरोना काल के चलते मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज का शुभारंभ किया। और उन्होंने वादा किया कि हिंदुस्तान के किसी भी गरीब परिवार को खाने बिना मरेगा नहीं, सबको अन्न घर तक मुफ्त दिया जाएगा। कितने केजी की लेती हूँ? कितने केजी? प्रति व्यक्ति, प्रति यूनिट 5 किलो की दर से। एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 50 किलो, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो, इस तरह का मानक रखा गया है। प्रति यूनिट 5 किलो। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में आज जातिवादी नेताओं का पुतला फूंक गांव सरकार को लागू करने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव करीब आते ही जहां हर राजनीति दल
नफा नुकसान का आकलन कर जातीय समीकरण साधने में जुट जाते हैं। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान चुनाव के लिए अभी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अभी से जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी की तलाश में है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में जातिवादी नेता का पुतला फूंका गया। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सुखमदत्त नगर में सामाजिक संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जातिवादी नेताओं का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध जताया और नारेबाजी भी की। इस दौरान बेचू यादव ने बताया कि चुनाव में वोट लेने के लिए नेता जाति धर्म के नाम पर झांसा देकर भोली भाली जनता से वोट लेकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। गांव सरकार को लागू करवाने की पहल नहीं करते, इसलिए इन जातिवादी नेताओं का हम गांव के लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक नेता राजनीति में आए और सांसद विधायक बनकर निश्चित रूप से गांव सरकार की आवाज को सदन में उठाकर लागू कराने का कार्य करें। देखिए, आज जो हम लोग पुतला फूके हैं ये जातिवादी नेता का, हम लोग जातिवादी नेता का आज पुतला फूके हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि सामाजिक नेता पैदा हो, जातिवादी नेता राजनीति से बाहर जावे, क्योंकि जात के नाम पर जितने लोग भी वोट लेकर के चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद कभी भी न गांव में दर्शन होता है न तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो लोग गांव में लोग आते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि जातिवादी नेता राजनीति से बाहर हों, जो सामाजिक नेता हैं उनको चुनाव में हम लोग जितावें, उनको विधायक बनावें, एमपी बनावें और उनको हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचावें। हमारी जो मांगे हैं, मैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि यह गांव सरकार की मांग हम लोग कर रहे हैं कि गांव सरकार बने। और आज़ादी के बाद से संविधान में लिखी हुई चीज़ है गांव की सरकार, लेकिन अब तक ये जातिवादी नेता इस चीज़ को न तो विधानसभा में कभी उठाए न कभी लोकसभा में उठाए कि यह गांव की सरकार बने। गांव की सरकार बनने में पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है उसमें सरकार जो बाउंडेशन कर दिया है कि सरकार चाहेगी तभी जो है गांव की सरकार लागू होगी। हम लोग उस धारा 15 का विरोध करते हैं और धारा 15 का विरोध हम लोग बाहर से करते हैं। अंदर तो हमारा विधायक रहता है, अंदर जो संसद में हमारा एमपी रहता है और ये जातिवादी नेता बन करके यहाँ से जाते हैं, सब जात के नाम पर आराम से वोट पा जाते हैं। इसलिए हमारी गांव सरकार की जो मांग है वो दबी की दबी आज तक रह गई है। हम लोग बस इसीलिए आज यह पुतला दहन किए हैं जातिवादी नेता का कि गांव सरकार का मुद्दा हमारे यह सामाजिक नेता लोग उठावें, सामाजिक नेता राजनीति में आवें। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको विधायक और एमपी बना करके पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुँचावेंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर,